बुधवार की रात बुलंदशहर जीवर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप और एक शख्स की हत्या कर दी गई। उस दर्दनाक रात के पीड़ित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला। उस रात के बारे में बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे थे और हुआ क्या था उस रात? बहन की डिलीवरी हो रही है, बुलंदशहर से फ़ोन आया कि जच्चा बच्चा खतरे में है। ओ गरीब आदमी यहाँ से हम पैसे लेके नहीं यार, हम चल दिए 1 बजे रात के यहाँ से। जब चले तो हमारे बीच सड़क पे हाईवे से आ गई। गांव तो मैं जानती ना हूँ कौन सा गांव है। वहाँ पे टायरों में ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ मारा या कंकड़ी फंकड़ी चुभी या गोली मारी, कुछ भी। तो पहले एक पहिया हुआ, फिर दूसरा टायर हुआ, ऐसे ही बहुत तगड़ी आवाज़ हुई। फिर हमने नीचे उतर के जो देखा, आने के बाद सबके कानों पे बंदूक लगा दी। बंदूक लगा के खेतों के माई को ले गए। ले जाने के बाद सबसे लूट मार करी, पहले भैयों से करी, सब कुछ छीन लिया। फिर हमसे कान चीर दिए, बुंदे उतारे। भावजों ने झाले पहन रखे, मैंने झुमकी पहन रखी। जब कहीं जामे तो पैन ओढ़ के ही जामे। सर आप भी जानते हो। लेकिन इस मामले में उनकी जो एक शकील कुरैशी जो थे, उनकी जो मर्डर किया गया था, उनकी जो हत्या की गई थी, वो किस लिए की गई थी? तो जब हमसे सबको छीन लिया तो फिर उन्होंने चारों को बांध के डाल दिए। बांधने के बाद हमसे भी सब कुछ छीन लिया। फिर वो हमारी बेइज्जती पे तुल गए। तो हमारे भाई कहने लगे 1 घंटा होगा, उन्होंने देखते देखते कहने लगे कि जब तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया है तो तुम्हारे माँ बहन नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हो, ये आपकी गलत बात है। इतने कहने पे फौरन गोली मार दी मेरे भैया के गोली मार दी इतने कहते ही। और एक गोली मेरे आदमी के मारी, वो सीधी नुकर के निकल गई, उन्हें लग ना पाई। और पुलिस ने हमारा साथ ना दिया। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। एक बात बताइए, कल 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 जब आपने बयान दिया था, पुलिस जब खोजबीन कर रही थी बदमाशों की कि किसी गिरोह का वो काम है, लेकिन उस बीच आपने बोला था कि आपके पड़ोसी ही कुछ लोग हैं जिनको आप पहचान सकती हैं। क्या आप उनको पहचान सकती हैं? देखो मेरा लड़का जवान 20 साल का खत्म हुआ, मेरा भैया खत्म हुआ। मेरा दिमाग को पता ना कैसा होगा। मौत को देख के मेरा दिमाग सही ना रहा। 3 भैया चले गए, एक मेरा बेटा चला गया, तो दिमाग रहेगा क्या चीज रहेगा। मेरा दिमाग सही ना था कल। तो पुलिस के दबाव में दिया था बयान या आपने आप दिया था? नहीं, मुझे पता ही ना थी मैं क्या कह रही हूँ क्या ना कह रही हूँ। अब अगर आपके सामने आपको कुछ पता है उनका हुलिया, उनकी आवाज़, किसी तरह से उनको पहचान सकती हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। हम ऊपर जैसे निगाह उठावे तो हमारा थप्पड़ लगा देवे, एकदम खींच के थप्पड़ लगा देवे। पहली कोई रंजिश है किसी से? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं है किसी से भी। तो अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए। हमें ना खाना कोई ना कुछ भी। जिस घर के 3 भैया जा चुके हैं, एक भांजा जवान जा चुका हो, घर में कुछ नहीं है। और तो अगर इंसाफ ना मिला तो हम सब जाके अपनी जान दे देंगे थाने में। एक तो पुलिस ने हमारा 2 घंटे वहाँ पे मरवा दिया, हमें हमारा साथ ना दिया। पुलिस को जब भी पता पड़ गई हाथों हाथ। एक और पीड़ित हमारे साथ है, उनसे पता करते हैं। इस केस में पता लग रहा है, आप लोगों ने भी बोला है कि गैंगरेप और बलात्कार जैसी बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसमें शायद जो है उसमें प्रेस नोट में उन्होंने कहीं भी ये बलात्कार का या गैंगरेप का जिक्र नहीं किया है। भैया हुआ है, मैं तो 50-60 साल की उम्र है। मैंने उनसे खूब कहा कि भैया मैं तुम्हारी दादी समान हूँ, तुम्हारी माँ समान हूँ मैं, लेकिन उन्होंने दरिंदों ने हमें भी नहीं छोड़ा। समझ लो हमारे संग में बहुत बदसलूकी करी है भैया। आई समझ में? सरकार की तरफ से कोई लोग आए आपके पास, विधायक, कोई मंत्री, कोई और लोग आपसे आए बात करने के लिए? नहीं, मुझे पता ही ना। जब पुलिस ने हमारा जब भी साथ ना दिया तो पुलिसों के लड़कियों के साथ होता, बीवियों के साथ होता, तो पुलिस वालों को भी पता पड़ती कि कैसा होता और क्या होता। पुलिस ऐसे कैसे कह रही है? चलिए, ये गम है, ये गुस्सा है, और ये इस गुस्से में इस तरह की बातें लाजमी है। लेकिन कल के बयान के बाद आज का बयान इस केस में एक नया मोड़ लाता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। क्या वो आरोपी पकड़े जाएंगे जिनकी बात पीड़ित परिवार कर रहा है, या फिर वही लोग निशाने पर होंगे जो कल के बयान के बाद आए थे? कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ साजिद अली, के न्यूज़, जेवर, ग्रेटर नोएडा।